क्या यह पॉसिबल है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए? क्या कम सीटें लाने के बावजूद इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बना सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा की 542 सीटों के लिए लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। जो रुझान है या नतीजे हैं वो ये कहते हैं कि एनडीए बहुमत में है, इंडिया पीछे है। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 272 है और बीजेपी का जो गठबंधन है उसे मेजॉरिटी मिलती दिख रही है। गठबंधन को, बीजेपी को मेजॉरिटी सिंगल हैंडेडली नहीं मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। हमें लगा कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में यह सवाल होगा कि क्या वाकई में यह पॉसिबल है? क्या इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की संभावना बन सकती है? अगर बन सकती है तो कैसे बन सकती है? क्या उसका गुणा गणित है? तो यह गणित हम आपको समझाते हैं। दरअसल लोकसभा की 543 सीटें हैं टोटल, जिसमें से एक सीट बीजेपी चुनाव होने के पहले ही जीत गई थी, जब सूरत में उन्हें जीत मिल गई थी कैंडिडेट को जो बीजेपी के थे, क्योंकि बाकी सबने नामांकन वापस ले लिया था। अब जो बहुमत का आंकड़ा है वो आता है 272 का। फिलहाल जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं या अनुमान है या जो नतीजे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो वो 290 से 300 के आसपास एनडीए के लिए घूम रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लिए 220 से लेकर 225-30 के आसपास चल रहा है। यही मोटा मोटा पिछले 3-4-5 घंटे से कहानी चल रही है। अब सवाल यह है कि अगर इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं पाता है और मान लीजिए 220 या 222 पाके रह जाता है और 52 सीटें पीछे रह जाता है, तो क्या वो सरकार बना सकता है? प्रथम दृष्टया तो वो सरकार नहीं बना सकता, क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसे सबसे पहले मौका मिलेगा सरकार बनाने का। बीजेपी को एक टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें बीजेपी को यह प्रूव करना होगा कि उनके पास मेजॉरिटी है। अगर वो प्रूव कर ले जाएंगे तो उनकी सरकार कंटिन्यू करेगी। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं तब इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा। फिलहाल जो आंकड़ा है 298 या 290 जो भी चल रहा है एनडीए का, वो ये बताता है कि वो आंकड़ा जादुई फैक्टर उनके पास है, लेकिन ये तब है जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास रहती हैं। यानी नीतीश कुमार जो सबके हैं वो उनके ही रहते हैं और टीडीपी उनके साथ रहती है। यानी एनडीए के जो सहयोगी दल है वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी पटल पर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। कैसे बना सकती है ये हम आपको समझाते हैं। 3 पॉलिटिकल पार्टीज का उसे साथ लेना पड़ेगा, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जेडीयू नीतीश कुमार की और तीसरी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की। तृणमूल कांग्रेस, दरअसल जब कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक बना था तब ममता बनर्जी इसकी बैठक में शामिल हुई थी। इंडिया के संयोजक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी उन्होंने ही सुझाया था। हालांकि बंगाल में सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस और तृणमूल के बीच सहमति नहीं बन पाई और बाद में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। इसके बावजूद ममता बनर्जी बार बार ये कहती नजर आई कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। भले ही अपने स्टेट में वो साथ नहीं है, अलग चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ओवरऑल वो इंडिया गठबंधन के साथ है। ऐसे में अगर सरकार बनाने की नौबत आती है तो फिर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन दे सकती हैं। 30+ सीटें उनके पास है। इंडिया गठबंधन जिसे 50-60 सीट चाहिए होगी उसमें उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और सरकार बनाने में वो काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है। दूसरी कहानी, जो इंपॉर्टेंट कहानी है, वो है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं और लगातार ये कहानी ट्रेंड हो रही है कि नीतीश कुमार सबके हैं। अब बिहार में भाजपा ने जनवरी 2024 में जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इससे पहले भी नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में मुखिया रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने ही इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक पटना में आयोजित की थी। नीतीश ने गठबंधन छोड़ा तब भी लालू ने उनकी वापसी की संभावनाओं को बताया था और अगर अब इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार को अच्छी पोजीशन ऑफर करता है, जैसे कि चर्चा चल रही है कि शायद उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि नीतीश की वापसी हो जाए। नीतीश की वापसी को लेकर लगातार टीवी पर, सोशल मीडिया पर विपक्ष के लोग लिख रहे हैं कि नीतीश सबके हैं, वो समाजवादी नेता हैं और उनको लाने की भरसक कोशिशें जो हैं वो गठबंधन की तरफ से चल रही हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं और नीतीश कुमार लौट कर आते हैं तो फिर बल्ले बल्ले जो है वो इंडिया गठबंधन की हो जाएगी। तीसरी कहानी जो है वो है टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी।
आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। राज्य विधानसभा की जितनी सीटें 77 सीटें हैं उसमें टीडीपी 130 से ज्यादा सीटें मिलने के आसार हैं। भाजपा 7 सीटों पर आगे है और इलेक्शन में टीडीपी के 16 सांसद जीते करीब हैं। अब टीडीपी क्योंकि प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त है, विधानसभा में टीडीपी अकेले ही सरकार बना रही है, लोकसभा में भी उसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। ऐसे में टीडीपी कोशिश कर सकती है अगर उसे अच्छा ऑफर मिलता है। आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू स्पेशल स्टेटस मांग सकते हैं और टीडीपी के कांग्रेस के साथ आने की संभावना यह भी हो सकती है कि लोकसभा चुनाव से 9 महीने पहले सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू को 9 महीने पहले 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया था। तो अगर वो पलटी मार देते तो ये भी हैरान नहीं होंगे। और ये कहा जा रहा है कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को फोन लगाया है। ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जहां पर खेला हो सकता है। हालांकि खेल बीजेपी भी करना चाहती होगी। वो चाहती होगी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट जो है, जिसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, उसे अपने पास वापस लाया जाए, साथ बिठाया जाए अगर सरकार को मजबूत करना है तो। यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन 4 राज्यों से 210 सीटें आती हैं जिसमें बीजेपी कमजोर हुई है। और इसी का असर है कि आज एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन भी हाइपोथेटिकली ये सोचना शुरू कर चुका है कि हम सरकार कैसे बनाएं। इंडिया की सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो बात की बात है, लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट है। एक, नरेंद्र मोदी, अमित शाह उतने ताकतवर नहीं रह गए जितने वो हुआ करते थे। नीतीश कुमार जो एक बैगेज बताए जा रहे थे, अब उनके प्रदर्शन ने उन्हें किंग मेकर एक बार फिर बना दिया है और उनका साथ चाहे जिसकी सरकार होगी उसे बड़ा जरूरी है। बीजेपी इंटरनली काफी ज्यादा बिखरी हुई नजर आ रही है। खबरें तो यहां भी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर भी संघ में चर्चाएं शुरू हो गई। क्या कोई और भी हो सकता है अगर बीजेपी में ऐसा होता है, क्योंकि बीजेपी फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन वाकई में सरकार बना सकता है, और अगर नहीं तो फिर क्या एनडीए जो सरकार बनाएगा वो 5 साल पूरी चलेगी? कई सारे सवाल हैं जो अब यहां से शुरू होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इन सवालों को लेकर सवाल जो है वो भी उठते जाएंगे। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट।